गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए व्याकरण के विषय पद परिचय के बारे में। पद परिचय के अंतर्गत मैं आपको अपनी पिछली कक्षा में बता चुका था कि पद क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्णों के योग से शब्द का निर्माण होता है। जब तक वो शब्द स्वतंत्र रहता है तब तक शब्द कहलाता है, परंतु जैसे ही वो शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है तो वो शब्द न रह करके पद की संज्ञा से विभूषित किया जाता है या उसे पद कहा जाता है। हमने और आपके परीक्षा के अंतर्गत उन्हीं पदों का परिचय आपसे पूछा जाता है। हमने बात की थी संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय। संज्ञा और सर्वनाम के पद परिचय किस प्रकार से किए थे वो हमने देखा था। आज हम बात करेंगे विशेषण का पद परिचय। सबसे पहले विशेषण क्या होता है यह आपको जानना आवश्यक है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे यहाँ पर विशेषण कहलाते हैं। अब आपको विशेषण का पद परिचय देने के लिए पहले तो विशेषण के भेदों की जानकारी होना आवश्यक होती है। तो विशेषण के हमारे यहाँ पर 4 भेद माने गए हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले गुणवाचक क्या चीज है यह आपको क्लियर कर दूं, जिसमें गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, स्थिति, रंग, गंध, स्पर्श, काल, स्वाद आदि संबंधी विशेषताओं का पता चलता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। संख्या संबंधी विशेषता का जब हमें पता चलता है तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक के अंतर्गत क्या होता है, नाप तोल संबंधी, मतलब माप, वेट, उसका मापतोल संबंधी विशेषता का जब हमें पता चलता है तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जबकि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी भी संज्ञा शब्द के पूर्व लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के बाद विशेषण का पद परिचय किस प्रकार होता है। जैसे रमा ने सुंदर फ्रॉक पहनी। अब यहाँ पर देखिए सुंदर इस पद का हमें परिचय देना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। पहले तो आपको भेद बताना है विशेषण का भेद कौन सा है ये। अब सुंदरता है गुणवाचक, इसके बाद लिंग क्या है, फ्रॉक क्या है, स्त्रीलिंग, तो आप क्या लिखोगे, स्त्रीलिंग। वचन क्या है, एक वचन। और अब इसका संबंध बताना है, वो किसके साथ, संज्ञा के साथ संबंध। अब संज्ञा के साथ संबंध कैसे, संज्ञा पहचान कौन सी है, अरे भाई जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही तो संज्ञा होगी। तो फ्रॉक संज्ञा है तो यहाँ पर अब इसकी विशेषता बताई गई है तो क्या लिखोगे, फ्रॉक संज्ञा की विशेषता। संज्ञा की विशेषता। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विशेषण का पद परिचय देते समय हमें ये 4 स्टेप फॉलो करनी होती है। पहला तो विशेषण का भेद, दूसरा लिंग, तीसरा वचन और संज्ञा के साथ संबंध। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी विशेषण के पद का परिचय दे सकते हैं। अब बात करते हैं आगे अपना क्रिया का पद परिचय।
क्रिया का पद परिचय। अब देखिए आप क्रिया का पद परिचय कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो आपको जानना आवश्यक है क्रिया कौन कौन सी होती है। हमारे यहाँ दो मानते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब क्या है, जहाँ पर कर्म हो, और अकर्मक का मतलब क्या है, यहाँ पर कर्म का अभाव हो। सीधी सी बात है। तो क्रिया का पद परिचय देते समय हमें किन किन पदों का परिचय देना होता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, जब मैं पहुंचा, जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था। जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था। अब यहां पर क्रिया क्या है, सोना। तो अब आपको इसका पद परिचय देना है। सो रहा था का पद परिचय देना है। तो अब आपको इसमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले क्रिया का भेद। फिर लिंग, फिर वचन। क्रिया का भेद, लिंग, वचन और संबंध। पहले तो देखो कर्ता की अवस्था बताई जा रही है। अवस्था जिसमें आती है हमारे यहाँ अकर्मक क्रिया में। अब सो रहा था, भूतकाल की क्रिया हुई, तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया इसमें भी आप चाहो तो लिख सकते हो भूतकाल। अब लिंग क्या होगा, पुल्लिंग। वचन क्या होगा, एक वचन। वचन क्या हो गया अपना, एक वचन। अब संबंध देखिए, वाक्य के अन्य पदों के साथ इसका संबंध हमें बताना होता है। तो अभी इसकी क्रिया है, विजय कौन है, कर्ता। तो विजय कर्ता की क्रिया है। विजय कर्ता की क्रिया। इस प्रकार कार्य करना होता है, क्रिया का पद परिचय देना होता है। इसी प्रकार आपके सकर्मक आए या अकर्मक आए, कोई सी भी क्रिया आती है तो आपको पद परिचय देना होगा। जैसे मान लो, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको इसका। जैसे मुझे प्रधानाचार्य से पुरस्कार मिला था। मुझे प्रधानाचार्य से पुरस्कार मिला था। वही अब यहाँ पर मिला था क्रिया का आपको पद परिचय देना है। सबसे पहले क्रिया का भेद। लिंग, वचन और संबंध। आपको इन चारों स्टेप्स का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले पहचानो कौन सी क्रिया है, सकर्मक। क्योंकि प्रधानाचार्य से मिला है तो ये सकर्मक का स्थिति है, तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बाद अब सकर्मक क्रिया कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। लिंग, पुल्लिंग। वचन, एक वचन।
अब संबंध देखो, संबंध क्या होगा, मुझे कर्ता की क्रिया, किसको मिला, मुझे, है तो मुझे कौन हुआ, कर्ता, तो ये क्रिया किसकी हो गई, मुझे कर्ता की क्रिया, मुझे कर्ता की क्रिया। इस प्रकार से हम किसी भी क्रिया का परिचय दे सकते हैं। तो आज हमारा विशेषण का और क्रिया का पद परिचय समाप्त होता है। धन्यवाद।